नमस्कार। ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, ये नाम सुनते ही कैसी तस्वीरें जहन में आती हैं ना। लेकिन सोचिए, ये सिर्फ खूबसूरत इमारतें थोड़ी हैं। अरे ये तो हमारे इतिहास के जीते जागते गवाह हैं। तो ये इमारतें पत्थर नहीं, भारत की कहानी है। पर एक बड़ा सवाल है, ये कहानी लिखी किसने? मतलब कौन थे वो लोग, वो बादशाह, और वो कौन सा दौर था जब ये शाहकार बने? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पत्थरों के जरिए भारत के इतिहास का ये सफर और सुनते हैं इनकी अपनी कहानी। और हमारी कहानी का पहला पड़ाव आता है प्राचीन भारत। एक ऐसा दौर जिसकी विरासत आज भी हमें, सच कहूं तो, हैरान कर देती है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। ये हमें बताती है कि ये दौर कितना कितना लंबा था। तीसरी सदी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं सदी तक, मतलब 1000 साल से भी ज्यादा का वक्त। कमाल है। तो शुरुआत करते हैं भारत की सबसे पुरानी पत्थर की इमारतों में से एक, सांची स्तूप से। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था तीसरी सदी ईसा पूर्व में। सोचिए, ये उनकी आस्था और उनके विशाल साम्राज्य दोनों का प्रतीक है। और अब बात एक ऐसी कला की जो बस अविश्वसनीय है। रॉक कट आर्किटेक्चर। इसका मतलब पता है क्या है? किसी पहाड़ या चट्टान को बाहर से नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर तराशकर पूरी की पूरी इमारतें बना देना। अजंता और एलोरा की गुफाएं, अरे इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और इन्हें राष्ट्रकूट जैसे कई राजवंशों ने 1-2 साल नहीं, बल्कि सदियों तक तराशा था। इसी दौर में मंदिर वास्तुकला के भी कुछ ऐसे बेजोड़ नमूने बने जो आज भी देखे जाते हैं। चंदेल वंश ने अपनी कलात्मकता दिखाई खजुराहों के मंदिरों में, तो वहीं दूसरी तरफ राजा नरसिंहदेव प्रथम ने कोणार्क में सूर्यदेव को समर्पित एक ऐसा मंदिर बनवाया जो एक विशाल रथ जैसा दिखता है। क्या कल्पना रही होगी। चलिए अब प्राचीन भारत से आगे बढ़ते हैं और इतिहास के अगले पड़ाव पर आते हैं, मध्यकालीन भारत। ये वो दौर था जब नए शासक आए और उन्होंने आर्किटेक्चर को कह सकते हैं कि एक नई बुलंदी पर पहुंचा दिया। और इस नए दौर की शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत से, और उसकी सबसे मशहूर निशानी कुतुब मीनार से। ये दरअसल एक जीत का प्रतीक था जिसका निर्माण 1199 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया और बाद में इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया। दिल्ली सल्तनत के बाद आया मुगलों का दौर, और इस दौर में एक बादशाह हुए, शाहजहां, जिन्होंने आर्किटेक्चर को 2 ऐसे नायाब तोहफे दिए जिन्हें आज पूरी दुनिया जानती है। ये दिलचस्प है, बादशाह एक ही, शाहजहां, लेकिन उनके बनाए 2 शाहकार और उनके मकसद कितने अलग। एक तरफ है लाल किला, जो 1638 से 1648 के बीच बना। ये था मुगल ताकत और शान का प्रतीक। और वहीं दूसरी तरफ है ताजमहल, 1632 से 1653 तक बना, मोहब्बत की एक ऐसी निशानी जो हमेशा के लिए अमर हो गई। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ दिल्ली और आगरा की नहीं है। भारत के अलग अलग कोनों में भी वास्तुकला के जबरदस्त नमूने तैयार हो रहे थे। दक्षिण में चलिए तो हैदराबाद का चार मीनार, बीजापुर का वो विशाल गोल गुंबज, ये सब अपनी अपनी सल्तनतों की शान थे। और उत्तर में अमृतसर में स्वर्ण मंदिर की नींव रखी जा रही थी, और जयपुर में हवा महल जैसा अनोखा खूबसूरत निर्माण हो रहा था। अब कहानी में एक और बड़ा मोड़ आता है। भारत में अंग्रेजों का शासन आया, और इसके साथ ही स्मारकों का मकसद, उनका स्टाइल, सब कुछ एक बार फिर से बदल गया। इस दौर में बनी विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट जैसी भव्य इमारतें। अब इनका मकसद सिर्फ खूबसूरती नहीं था, इनका असली मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत दिखाना, उसका प्रदर्शन करना और इतिहास पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ना। तो हमने प्राचीन काल से सफर शुरू किया, फिर सल्तनत, मुगल और ब्रिटिश राज तक आए। जब इन सबको एक साथ देखते हैं तो एक बड़ा सवाल जहन में आता है। सोचिए, प्राचीन सम्राटों से लेकर सुल्तानों और फिर अंग्रेजों तक, अलग अलग दौर में बिल्कुल अलग अलग मकसद से ये सारी इमारतें बनाई गईं। लेकिन आज के आधुनिक भारत के लिए ये सब मिलकर एक साझा राष्ट्रीय विरासत बन गई हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि ये स्मारक हमें अपनी विरासत के बारे में क्या सिखाते हैं? ये हमें दिखाते हैं कि हमारी पहचान कितनी अलग अलग परतों से मिलकर बनी है। पर इससे एक और भी बड़ा सवाल उठता है कि हम भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कौन सी निशानियां, कौन सी विरासत पीछे छोड़कर जाएंगे? सोचने वाली बात है ना।